में रहते हुए नया जन्म मिल गया। तो कितने भाग्यवान आत्माएं हैं जो परमात्मा पालना के अंदर पल रहे हैं और डायरेक्ट भगवान की शिक्षा, परमात्मा शिक्षा दे करके हमको शिक्षक बना रहे हैं। अब अगर देखें तो ऐसे बच्चों के लक्षण कैसे होंगे? क्यों एक रॉयल बच्चे को, राजा के बच्चे की चलन साधारण चलन नहीं होगी, ऑर्डिनरी नहीं होगी। शेर का बच्चा बकरी की तरह कमजोर नहीं होगा। जैसे पेरेंट्स होंगे वो संस्कार उनके ऑटोमेटिकली अपने माता पिता की तरह संस्कार होंगे। तो हम ब्राह्मणों का रूहानी जन्म में, जन्म का मतलब शरीर का जन्म तो नहीं, आत्मा अविनाशी होते हुए भी ये मर जीवा जन्म, आत्मा में परिवर्तन हुआ, अथवा जब से हमने ज्ञान लिया, हमारा नया जन्म हुआ, तो ज्ञान शरीर ने लिया या आत्मा ने लिया? आत्मा की पहचान मिली, हमारा तीसरा नेत्र खुला। तो किसी की नजर बहुत कमजोर हो या नैन हो ही नहीं, नैनहीन है, दृष्टि है ही नहीं, और उसको तीसरा नेत्र मिल जावे, कितने सौभाग्य की बात है। गूंगा है, बोल नहीं सकता, पहले मैं करते थे। भगवान बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के कर्म करता है। पग बिन चले, ये है दोहा है, पग बिन चले, पैरों के बगैर चलता है। सुने बिन काना, उनको कान नहीं है पर सुनता है। कर मैंने हाथ, कर बिन कर्म करे विधि नाना, वो निराकार है, उनको पैर नहीं है, उनको हाथ नहीं है, परंतु वो इतने वंडरफुल कार्य करता है, मैजिकल कार्य करता है। तो परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। शरीर ना होते हुए भी शरीर का आधार लेकर के जिन्होंने शरीर लिया हुआ है उनको शरीर से प्यारा कर देता है। खुद शरीर में आके साधारण शरीर का आधार लेकर हमको ये नया जन्म देता है। इस नए जन्म में हम आत्मा अपने भाग्य को देखें, उसमें भी हमारा भाग्य कितना कि भगवान हमारा खुद श्रृंगार करके सुधार कर रहे हैं और संस्कार बदली कर रहे हैं। नया संसार हमारे लिए बना रहे हैं। नई दुनिया में आने वाले बाकी द्वापर से जो आएंगे वो नवी दुनिया में नहीं आएंगे। वो तो इस सृष्टि रूपी मकान आधा पुराना हो जाएगा ना। हमको तो बाबा पहली बात इतने भाग्यवान हैं कि जैसे माँ बाप के घर में, रॉयल घर में कोई जन्म लेता है, रॉयल्टी के संस्कार स्वाभाविक आ जाते हैं। तो संस्कार परमात्मा हमारे अंदर, ये बड़े सुंदर भाग्य की बात है कि भगवान स्वयं आकर के हमारा श्रृंगार करते, सुधार करते। तो हमारे लक्षण कैसे होंगे? जो परमात्मा के कर्तव्य है, कल्याणकारी, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, दुख हरता सुख करता, तो जो उनके बच्चे बन जाते हैं उनके अंदर ये संस्कार स्वाभाविक हृदय में है। स्वभाव में भी हमारा भाव बदल जाता है दुनिया के साथ व्यवहार करने का,
और संस्कार में यही रहता है कि जो हमको सुख मिला है, जो शांति हमको मिली है, जो परमात्मा प्रेम हमको मिला है, वो हम दूसरी आत्माओं को देवें। तो हम बच्चों के अंदर सेवा का संस्कार अथवा सुख देने का संस्कार स्वाभाविक आ जाता है। इसीलिए ये भी बहुत सुंदर सौभाग्य का समय है कि इस समय हम भगवान के साथ नई सृष्टि रचने में मददगार बने हैं। किसी को बहुत अच्छा जॉब मिल जाए, बहुत बड़ा जॉब मिल जाए, भगवान के ऑफिस में हमको जॉब मिला है, भगवान क्या कार्य करने आया है? नवी दुनिया रचने के लिए आया है। अब वो नवी दुनिया रचने में उसको मददगार चाहिए, तो हम सब मददगार हैं, भगवान के मददगार हम हैं। पहले हम कहते थे ओ गॉड हेल्प मी, ओ गॉड हेल्प मी। अब भगवान हम बच्चों को, हमारा कितना ऊंचा भाग्य है कि सारी दुनिया में से हमको सेलेक्ट कर लिया। तो हमारी क्वालिफिकेशन देखी होगी ना, हमारे संस्कार बराबर भगवान ने देखे कि इन बच्चों के अंदर वही संस्कार है, सुखदाता के ये बच्चे हैं और जो सच्चे सुख का अनुभव इन्होंने किया है। तो हिंदी इंग्लिश में किसी की तकदीर बेचारे की थोड़ी खोटी होती है, दुखी होता है, तन की कमजोरी होती है, मन की कमजोरी होती है, संबंध का सुख नहीं होता, हार्मनी नहीं है, तो कहते हैं हाय मेरी किस्मत। अभी हम अपने जन्म पत्री को देखते हैं, तो अब जन्म पत्री जब हम देखते हैं तो अपनी किस्मत आप पे पढ़ सकते हैं। किस्मत क्या मतलब है? किसकी मत पर हम चल रहे हैं? किस्मत मन मत पर नहीं चलते, भाग्यवान बच्चे श्रीमत पर चलते हैं। हमारा जीवन श्रीमत पर आधारित है। ये भाग्य की बात है कि भगवान ने हमको श्रीमत दी है और रोज हम सतगुरु की श्रीमत सुनते हैं। कितना ऊंचा भाग्य है, भगवान के बोल रोज सुनने को मिले और रोज कानों में मधुरमा वाक्य पढ़े। मीठे मीठे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, भगवान हमको स्वयं प्यार से अपना बच्चा बना करके इतना लायक बना देवे, तो किसकी मत पर किस्मत, हमारी किस्मत कितनी ऊंची है, इसको कहते हैं भाग्य कितना ऊंचा है। या इंग्लिश में कहते हैं फॉर्च्यून, ट्यून यानी पास्ट में जाओ, पहले, सबसे पहले कल्प के पहले, पिछले कल्प भी हम आत्माओं ने ही भगवान से डायरेक्ट ये महावाक्य सुने और बाबा ने कहा वही जो ब्राह्मण बने हैं वही तो देवता बनेंगे। तो हमको अपने भाग्य का सिर्फ एक जन्म का पोता नहीं मिला, पोता में हमको अपने भाग्य की जो चौपड़ी है अथवा जन्म पत्री है वो 84 जन्म की जन्म पत्री बाबा ने बताई। वो और उसमें भी तेरी तकदीर में क्या है, वो जो चौपड़ी वाला जो ज्योतिषी है वो क्लियर तकदीर नहीं बताता, हाथ की रेखाएं देख के, मस्तक की रेखाएं देख के कहता है
हाँ भाई तुम्हारा भाग्य ऐसा है, तुम्हारे पर कौन सी दशा है, पर हम ब्राह्मणों पर तो बृहस्पति की दशा है। हम भाग्यवान हैं कि भगवान ने आकर राहु की दशा उतार के हमारा ग्रहण ही बदल दिया। बृहस्पति की दशा राहु की दशा से निकाल के, शनिश्चर की दशा टाल के बृहस्पति की दशा, बृहस्पति सतगुरु के रूप में वृक्ष रूप, सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप स्वयं हमको इतना भाग्यवान बना रहा है कि इस तन में रहते हुए हमको मालूम पड़ा कि इस तन से जो हम सेवा करते हैं, ये तन से सेवा करने का भाग्य, और साथ साथ मन तथा बुद्धि से हमारे अंदर जो परमात्म गुण है, उन गुणों के साथ साथ हमारा इस लक्षण कैसे है, सबसे गुण ग्रहण करना। जिन देवताओं की हम महिमा गाते हैं, हम भगवान के आज्ञाकारी बच्चे हैं, सपूत बच्चे हैं। सपूत बच्चे सबूत देते हैं अपनी लाइफ का कि ये भाग्य की बात है कि हम आत्माएं इस समय परमात्मा के डायरेक्ट बच्चा बनने से रोज परमात्मा से मुलाकात करते हैं अथवा गुड मॉर्निंग करते हैं। उनके लक्षण रिस्पेक्ट देने के होंगे। अच्छे बच्चे की निशानी यही है कि माँ बाप का रिस्पेक्ट करते हैं अथवा दुआएं प्राप्त करते हैं। बेशक भक्ति में कहते रहते थे, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठड़ी पाप की। अब तो बाप ने आकर के खुद विधि बताई है, डायरेक्ट शिक्षा दी है कि जो द्वापर और कलयुग से पिछले विकर्म थे अथवा संस्कार थे, उनको तुम योग बल से योग सिखा के, हम भाग्यवान इसलिए हैं कि हम आत्माएं योगी हैं। तो अपने आप से पूछना है, मेरा लक्षण योगियों वाला लक्षण है? राजयोगी हम हैं, रॉयल्टी हमारे में है, आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास है। अपने आप का लिए देखने के लिए बाबा ने हमको दर्पण दी, अपना वो सुंदर स्वरूप देखने के लिए ज्ञान दर्पण भी दे दिए, और दर्पण में अपना चेहरा देखने के लिए क्या चाहिए? अपनी आंखें चाहिए ना। नैनहीन को दर्पण दे दो, उसको अपना चेहरा नजर आएगा? दर्पण कितना भी सुंदर क्लियर हो, हमको बाबा ने दर्पण भी दिया है, ज्ञान दर्पण दिया है, उसमें फिर नेत्र भी दिया है। ये हमारा कितना सुंदर सौभाग्य है कि हम भाग्यवान आत्माएं अंतर्मुखी होकर के अपने आंतरिक अंदर की खुशी को अथवा अपने अंदर हमारा अंतर कितना आया है हमारे जीवन में, अपने भाग्य को देखने के लिए आत्माएं, भाग्यवान आत्माएं स्वचिंतन वाली होएगी, प्रभु चिंतन वाली होएगी, पर चिंतन से मुक्त होगी। उनके लक्षण ही यही होंगे, क्योंकि आत्मा की पालना करने के लिए, अपने संस्कार श्रेष्ठ बनाने के लिए, लक्षणों की मूर्ति बनने के लिए तो जरूर दिव्य लक्षण यही है कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहना।
वो हमारे अंदर रॉयल्टी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, और सबसे पहला लक्षण जो है प्योरिटी, पवित्र जीवन। ये भाग्य है। जिन आत्माओं के अंदर का भाग्य नहीं है, ना ज्ञान समझ में आएगा, ना पवित्र बनने की शक्ति आएगी। पवित्र बनने से भी डरेंगे, सुन के ही कहेंगे ये तो भाई बहन बना देती है। और भाग्यवान आत्माएं समझ जाएगी कि भूतों से भगवान ने छुड़ा दिया। भगवान ने भूतों को भगा दिया। हमने तो अपने घर में भूत फंसा के रखे हुए थे। तो ये समझ मिली, जैसे ही जितनी जब समझ मिलती चली गई कि देह अभिमान का भूत, काम विकार का भूत, क्रोध का भूत, मोह का भूत कितना दुख देने वाला है, अब बाबा ने नष्ट हुआ बनाया, स्मृति स्वरूप पहले बनाया। तो भगवान ने ज्ञान दे करके, ये कितना अच्छा भाग्य है कि हम आत्माओं को अभी दिन रात अपनी स्मृति रहती है। देह में रहते हुए वो देही अभिमानी होंगे। लक्षण अथवा निशानी, भाई भाग्यवान आत्माओं के लक्षण कौन से हैं, गुण कौन से हैं, ये टॉपिक मिला है। तो भाग्यवान आत्माएं, फॉर्चुनेट आत्माएं अपने ओरिजिनल स्टेज को ज्ञान दर्पण में रोज देखती रही। दर्पण को मैला नहीं होने देगी, धूल नहीं चढ़ने देगी, उनका दर्पण रोज साफ होगा। तो रोज बाबा से ज्ञान मुरली सुनने का सौभाग्य, अमृत वेले उठ करके बाबा से गुड मॉर्निंग करने का सौभाग्य। उनके अंदर ये लक्षण होएगा कि अमृत वेला अमृत जरूर पिएंगे। कहा जाता है कि आज सवेरे उठते ही किसका चेहरा देखा। अगर उठते ही पॉकेट से अथवा बेड के पास टेलीफोन रखा हुआ है, अभी आप सोचिए अपने आप से, अगर मैंने टेलीफोन उठाया तो पहले पहले कौन याद आया, पहले पहले कानों में किसकी आवाज पड़ी, आंखों ने क्या पढ़ा। तो जो ब्रह्मा भाग्यवान आत्मा है वो उठते ही इस आज्ञा का पालन करती है कि उनको सवेरे ही सवेरे भगवान पहले याद आएगा, बाबा पहले याद आएगा, बाबा के साथ ही संबंध जुटेगा। तब वो अंदर नशा चढ़ेगा तो कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग, रोज गुड मॉर्निंग करने के बाबा गुड मॉर्निंग। और रात को सोते दिन में भी, अच्छा तैयार होते समय भी अपने आप को देखेंगे। यह संस्कार होगा कि जिस समय कर्म कर रहे हैं, अभी आप बाथरूम में गए हैं, अपने शरीर को साफ कर रहे हैं, पर संस्कार आत्मा में होगा कि मुझे आत्मा को भी स्वच्छ अपने आप को बनाना है। तो न केवल शरीर की सफाई है, कल की जो बाबा की मुरली हमने पढ़ी अथवा जो वरदान मिला, वो वरदान सवेरे सवेरे याद रखें। रात को वरदान पढ़ के सोए तो सोते समय हमारे अंदर सोते सोते हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे संस्कार में वो बाबा के वरदान समा जाएंगे। तो सवेरे नींद अच्छी तरह से जल्दी खुलेगी, सुस्ती से नहीं सोएंगे। वरदाता न उठा रहे हैं, गीत सुन के तो उठे, ये भी हमारा भाग्य है कि चलो अच्छा भगवान के गीत सुन के ये उठते हैं।
अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। राइट, ये शब्द भगवान के हम अमृत वेले उठते ही सुनते हैं। तो इतना भाग्यवान कौन होगा जिसको भगवान खुद जगावे। पर वो तब जगे, तब आवाज सुनेंगे। बाहर का रिकॉर्ड की बात नहीं है, रिकॉर्ड बजने से पहले ही अंदर ये आवाज सुनाई पड़ी। बिस्तर छोड़ने से पहले ही रिकॉर्ड वो अलार्म बजने से पहले ही मैं समझती हूँ अगर मैं हाथ उठाऊं तो ऐसे किन आत्माओं का स्वाभाविक संस्कार बन गया है कि अलार्म लगाए बगैर उठ जाते हैं। अलार्म नहीं लगाना पड़ता, ये संस्कार बन गया ना। रोज सुनते सुनते अमृत वेला है, मेरे आत्माएं जागो। या कोई ऐसे भी होंगे जिनको अचानक नवे नवे होते हैं, पहले ख्याल होता है पता नहीं थका हुआ हूँ, उठ सकूंगी कि नहीं उठ सकूंगा। पर हम सच पर सावरासी है। भाग्यवान बच्चे सच्चे होंगे, उनके अंदर सच्चाई होगी। निशानी यही है, सचखंड के वासी है, सतयुग में हमको जाना है, तो उनके लक्षण यही होंगे कि ऑनेस्टी होगी, पुरुषार्थ ऑनेस्ट होगा। और फिर भले थके हुए भी हों तो आप देखेंगे कि अचानक आपको ऐसा लगेगा। कई ऐसे बच्चे हैं, अनुभव किया होगा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने आकर के ऐसे कंधे पर प्यार से हाथ फेरे या तकिया हिला है। अनुभव ये आपको तकिया, कभी ऐसा लगता है जैसे डोर बेल बजी है, और इतने अमृत वेले कौन आकर के डोर बेल बजाएगा। तो ये क्या है कि भगवान खुद हमको जगावे और मीठे मीठे बोल बोले, ये हमारा ही भाग्य है। पर हमारे लक्षण क्या हो कि हम बाबा के उठाने से पहले ही हम उठ के कहे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। तो मुझे अपनी स्मृति आ गई, उनको अपने स्वरूप की स्मृति आई। मैं भगवान के गले का हार, हीरो का हार का एक हीरा हूं। बाबा ने हमको पत्थर से हीरा बना दिया, कौड़ी से हीरा बना दिया, तो उनको अपने ब्राह्मण जीवन की वैल्यू होगी। भाग्यवान आत्मा को, क्योंकि भाग्य का आधार तो पवित्रता ही है, भाग्य का आधार पढ़ाई है, भाग्य का आधार हमारे श्रेष्ठ कर्म है, और श्रेष्ठ कर्मों का आधार श्रेष्ठ गुण है। गुणवान आत्मा का व्यवहार और कर्म पवित्रता के मुख्य गुण के साथ साथ बाकी गुण वाला होगा, तो वचन में भी मधुरता होगी, जीवन में मुस्कुराहट होगी, वाणी में शुभ भावना के बोल होंगे, कर्म में कल्याण की भावना होगी, और कर्म करते खुशी होगी कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो चाहे स्नान कर रहे हैं तो भी बाबा याद है, दिनचर्या पूरी भगवान के शिक्षा अनुसार हमारी श्रीमत अनुसार ही हमारी जीवन की दिनचर्या होगी। ये भाग्यवान आत्माओं की निशानी है। ऑनेस्ट होंगे, आज्ञाकारी होंगे, निरंतर सेवाधारी होंगे, सुख देने का संस्कार होएगा और सदा खुश रहने का संस्कार होगा।
संतुष्ट रहने का संस्कार। तो ऐसे बाबा हमारे अंदर वो संस्कार भर रहे हैं, बच्चा बना के। फिर पढ़ाई पढ़ा करके समझ दे रहे, हमारी बुद्धि को दिव्य बनाए। ये भी भाग्य की बात है कि किस किस की बुद्धि थोड़ी मोटी बुद्धि होती है। तो बाबा ने हम बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना दी। भाग्य तो आत्मा क्या है, सचमुच देखा जाए अब बुद्धि में समझ आ गई है तो पारस बुद्धि में परखने की शक्ति आ गई है। अभी हम परख सकते हैं अपने आप को, उनको दूसरे को परखने के बजाय अपने आप को परखेंगे कि मेरे संकल्प में श्रेष्ठता कितनी है, मेरे विचार में सत्यता अथवा स्वचिंतन कितना है। वो स्वचिंतन वाली आत्माएं होंगी, परचिंतन से परे होंगी। और परचिंतन से परे है और चिंता से भी परे। अब ये भाग्यशाली आत्माओं की चिंता को परमात्मा ने प्रभु चिंतन में बदल दिया, परचिंतन से स्वचिंतन में बदल दिया। और बुद्धि ने समझ लिया कि परचिंतन पतन की खाई है, प्रभु चिंतन और स्वचिंतन ये उन्नति की सीढ़ी है। भाग्य चमक रहा है, जाग रहा है, क्योंकि समय वेस्ट नहीं कर रहे। परचिंतन में भी, प्रदर्शन में हमारा समय कितना जाता है, उस समय की बचत करेंगे। भाग्यवान आत्माओं के लक्षण ये है, समय बहुत थोड़ा है और ये सीजन है सिर्फ संगम युग का, इसलिए मुझे अपना भविष्य भी बनाना है। सिर्फ पिछला भाग्य का फल नहीं खाना है, सिर्फ प्रेजेंट का भाग्य नहीं देखना है। हम भाग्यवान आत्माओं का तीसरा नेत्र खोल के बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बना दिया है। और अपना संगम का भाग्य, सतयुग का भाग्य, फिर पूज्य से पुजारी बनने का भाग्य, और फिर सृष्टि चक्र में आते हुए कलयुग की दुनिया में रहते हुए फिर भी हमारे संस्कार ऑर्डिनरी मनुष्यों की तरह नहीं थे। अपना दर्पण खुद दिखाई पड़ता है। संस्कारों में बेशक संग दोष के कारण लास्ट जीवन में कोई किसी प्रकार का प्रभाव हमारे स्वभाव पर पड़ा, हमारे संस्कार बदली हुए संग दोष से। और जैसे ही परमात्मा का सत्य का संग मिला, रियलाइजेशन फौरन आ गई। और रियलाइजेशन होते ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कदम उठ पड़े। भगवान के घर में आने का भाग्य मिला, पहचान मिली, सत्य का संग मिल गया, बुद्धि खुल गई। तो जो पहले पत्थर बुद्धि थी, अभी पहले तो अपने लिए बाबा ने हमको बुद्धि दिव्य दे करके परख दे दी कि माया को हमने परख लिया। माया कैसे संशय रूप में आती है, माया कैसे संग के प्रभाव से आती है। तो भगत कहते हैं भाई बच गया, बड़ा भाग्यवान है कि ऐसी परिस्थिति में बच गया। तो बाबा का बच्चा बन जाने से हमारा भाग्य है कि हम दुनिया के परिस्थितियों से अथवा विकारों के गट्टर से निकल आए। बच्चा बन गए माना बच गए। और बच्चे ही रहेंगे, क्यों कि भगवान की कंपनी मिली है,
भाग्यवान आत्माओं की कंपनी मिली है। तो संस्कार बनते हैं संग से। पहले संस्कार हमारे संस्कार अनुसार ही भाग्य बनता है, कर्म अनुसार ही भाग्य बनता है, संस्कार अनुसार ही भाग्य बनता है। तो अपने भगवान ने संस्कार अपने भरे। जगदम्बा माँ के संस्कार हंस वाहिनी बनी तो हमको गुण ग्रहण करना सिखाया। अब गुण छूटते गए, गुण आते गए, आदतें मिटती गई, हमारा जो दिन की दिनचर्या बदल गई। दिन शुभ दिन आ गया, हर दिन हर घड़ी शुभ हो गई। तो पहले बीती गई। पहला तरीका संस्कार बदलने का और भाग्य बनाने का है कि सदा भगवान मेरे साथ है, उसके हाथ में मेरा हाथ है, उनकी श्रीमत से ही मैं चल रही हूँ। वो श्रीमत का हाथ पकड़े रहेंगे और निश्चय बुद्धि रहेंगे, नशा रहेगा, उनका निशाना पक्का होगा। ये भाग्यवान आत्मा की निशानी है। निश्चय है, नशा है, निशाना पक्का है। तो वो अपने निशाने को पक्का रखते जरूर। जो बाबा की शिक्षा फिर मिल रही है, पढ़ाई जो मिल रही है, उस अनुसार गुणग्राही हो। कोई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, किसी के अवगुण को देख के अपने गुण को दाग नहीं लगाएंगे। पढ़ाई कितनी ऊंची मिल रही है तो उनकी पढ़ाई कभी मिस नहीं होगी, मुरली मिस नहीं होगी। तकदीरवान आत्माएं भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुनते हैं। तो भगवान ने हमारी तकदीर को चमका के रखने के लिए ये नियम बनाया है, रोज मुरली पढ़े जरूर, पढ़ नहीं सुने जरूर। सुन नहीं सकते तो कैसे भी करके वो दिन सोना नहीं है जब तक मुरली नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी। नींद कैसे आएगी? नहीं मुरली पढ़ी है तो सपन खराब आएंगे। मुरली पढ़ के सोएंगे तो उठते भी बाबा याद हो, कर्म में भी बाबा याद हो, संग में रहते भी उनका व्यवहार ऐसा होगा जो स्नेह से, सम्मान से, मधुरता से, रिस्पेक्ट दे के, सम्मान में रह के दूसरे को सम्मान दे। अहम भाव निकलता चला जाएगा, अहम की कमी होती जाएगी, रहम बढ़ता जाएगा, अहम और वहम खत्म होता जाएगा। ये भाग्यवान आत्मा की निशानी है। और रहम दिल बाबा के हम बच्चे हैं तो बाबा ने कहा पहले तो अपने पर रहम करो। अपने पर रहम करने का मतलब है कि अपने को बचाओ, अपने पर कृपा करो। स्कूल में आज भी कहा ना कि स्कूल में कोई बच्चा पढ़ाई पढ़े नहीं और फिर कहे टीचर को रहम करो, कृपा करो, तो टीचर करेगा क्या? क्योंकि वो तो उल्टा रास्ता हो जाएगा, रहम करके पास कर दिया तो संस्कार को, पढ़ाई बुद्धि खुली तो नहीं ना। भले किसी भी तरह से एक क्लास आगे बिठा दिया पर बुद्धि का ताला तो नहीं खुला ना। तो भगवान ने तो हमारी बुद्धि का ताला खोल करके दिव्य बुद्धि दे दी है, समझ मिल गई है, परख शक्ति बढ़ी है और निर्णय करने की शक्ति बढ़ी है कि हमको हमारा रिश्ता जिनके साथ भी है वो हमारा रिश्ता रूहानी रिश्ता हो, कर्म बंधन वाला रिश्ता ना हो। भाग्यवान आत्माओं के कर्म श्रेष्ठ होते हैं। वह मेरी तकदीर कहने का मतलब है कि भगवान ने मुझे तरीका बताया है कि संग अच्छा, और संग बाहर की संग की बात नहीं, अपने अंदर जो पुराने माया के और रावण के दूत बैठे हुए थे या भूत बैठे हुए थे, उनसे संग छूट गए। ये भाग्य की निशानी है।
बाबा के बच्चे बन गए तो बाबा की कंपनी से बाबा हमारा कंपेनियन बन गया। और भाग्यवान आत्माओं की निशानी है कि वो भगवान की कैनपी के नीचे, छतरी के नीचे। सिर्फ ऐसे नहीं भगवान मेरा सहारा है, वो तो लाठी पकड़ के चलने वाली बात है। आपके हाथ में छतरी है और छतरी बंद है, बरसात पड़ रही है, बचत होएगी क्या? बचेंगे कैसे बरसात से? छतरी बंद है, धूप में तप रहे हैं, खोलेंगे तो छतरी काम करेगी ना। तो ये भी छोतरी खोलो तो क्या दिखाई पड़ेगा? वो सारी जो तारे हैं ना छतरी की, वो आपस में बंधी हुई है, और वो कैनपी जो है वो एक छतरी बन गई, छत्र छाया बन गई। तो हम भाग्यवान हैं। भाग्यवान आत्मा की निशानी ये है, लक्षण यही है कि मनुष्यात्माओं के साथ कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं जोड़ेंगे, पर ऐसा श्रेष्ठ कर्म बाबा से सीखे, ऐसा संबंध, तो हर संबंध बाबा के साथ, माता रूप से प्यार और पालना, पिता रूप से डायरेक्शन, टीचर रूप से शिक्षा, सतगुरु रूप से श्रीमत, और उनके साथ कार्य करने में ऑनेस्ट रूहानी सेवादार लगातार। तो वो कंपनी भी है, वो हमारा कंपेनियन भी है, और इसकी कैनपी के अंदर है। इसलिए देवताओं की मूर्ति के ऊपर छतरी होती है। शिव बाबा की शिवलिंग पर छतरी नहीं होती। मंदिर में देखा है, मूर्ति बनाते ना श्री कृष्ण की, छोटी सी भी मूर्ति होगी तो छतरी जरूर होगी, छत्र जरूर होगा। तो हम भगवान की छत्र छाया के नीचे हैं, तो दूसरों का भी रक्षक बनना है। तो जो बाबा के भाग्यवान बच्चे हैं वो स्वयं रक्षक, यज्ञ रक्षक और विश्व रक्षक होते हैं। उनका लक्षण ही यही है, वो विश्व के रक्षक बन करके रहे हैं, तो अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए भगवान के हम बच्चे दिन रात यही गाते रहे। अब ड्रामा में हमारा पाठ खुल गए, कितना सुंदर भाग्य है कि ड्रामा का मैं हीरो एक्टर बन गया। ड्रामा में मेरे को ये बेहद के ड्रामा में मेरा पार्ट है, और संगम पर मेरा पार्ट खुले। पार्ट तो ड्रामा में सारी आत्माओं का है, कलयुग में उतरने वाली आत्माओं का भी पार्ट है ड्रामा में। पर एक सब ड्रामा बैठ के देखने वाले बनो और हीरो बनो ड्रामा करने वाले, फर्क है। स्टेज पर पार्ट प्ले करने वाले और हॉल में बैठ करके पार्ट देखने वाले, फिल्म के मतलब सिनेमा में जाकर के ड्रामा के देखने वाले और ड्रामा करने वाले, अंतर है। तो जो आत्माएं पीछे उतर रही हैं वो तो कमजोर आत्मा है, दुख का संसार आपके देखती है। हम अभी सुख के संस्कार अपने में भरते हैं, और हम कितने भाग्यवान हैं कि हम हीरो पार्ट बजा रहे हैं और हीरा बन के रह रहे हैं। परंतु बाबा ने कहा कि दो शब्द याद रखो, हीरा भी याद रखो, हीरो बन के भी याद रहो और जीरो बन के भी रहो। हीरा, हीरो और जीरो, ये तीनों शब्द याद रहेंगे तो जो शिक्षाएं हैं बाबा की वो उनके अंदर निर्माणता भी होगी, सेवा के संस्कार भी होंगे, महानता भी होगी, सेवा भाव स्वाभाविक रीति से होगा, यज्ञ सेवा के संस्कार होंगे। भाग्य है कि भगवान के यज्ञ में हमको सेवा करने का चांस मिला। ये गोल्डन लैंड मिली है जहाँ हम श्रेष्ठ कर्म करने हो रहे हैं। तो अनेक प्रकार से, चाहे तन, चाहे ज्ञान से, चाहे योग से, चाहे धारणा से, चाहे सेवा से, भाग्यवान आत्माएं विष्णु समान चारों ही सब्जेक्ट का बैलेंस रखें।
उसे भाग्यवान की निशानी। सुदर्शन चक्रधारी भी होंगे, ज्ञान की योग की गदा भी होगी, कमल फूल समान नहीं गुलाब समान खिले रहेंगे और सूरजमुखी बन के रहेंगे, श्रीमत का पालन करते रहे। वो कहेंगे सूर्यवंशी आत्माएं, भाग्यवान आत्माएं। तो ऐसे बाबा के बच्चे सेवा जीवन से करेंगे, कर्म इंद्रियों से भी करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, उनको तीनों प्रकार की सेवा, तन मन धन से सेवा करने का भाग्य मिलेगा। तो भाग्य कहता रहेगा, वाह रे आत्मा तू तो कितनी भाग्यवान है। तो भाग्य की लक्ष्मी कहे, वाह भाग्यवान आत्मा, वाह भाग्यवान आत्मा, राइट। और हम कहे, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह। और बाबा कहे, वाह बच्चे वाह। ये है भाग्य। बाबा उन बच्चे के गुण गाए, बाबा के नैनों में हम बसे रहे, बाबा के दिल तक पर विराजमान रहे। तो भाग्यवान आत्मा संगम पर भी तख्त नशीन है, बाबा के दिल तख्त नशीन है और सतयुग तख्त नशीन है। तो ये है भाग्यवान आत्माओं की रॉयल्टी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, प्योरिटी भी है और डिविनिटी भी है। यानी दिव्य गुण भी हैं, राजाओं की तरह शाह भी हैं, देने में कर्तव्य करने में निरंकारी भी हैं। तो प्योरिटी, रॉयल्टी, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी नेचुरल होगी। ये है भाग्यवान की आत्मा की निशानी। ये 4 पिलर का स्तंभ वो तख्त पर बैठे रहे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत 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 शुक्रिया दीदी, थैंक यू दीदी। ऐसे लग रहा था जो ज्ञान गुण बरसा रहे हैं वो हम आत्मसात करते जाए, और ऐसे वाकई आत्मसात हाथों हाथ ही होते जा रहे थे। हम सब कोशिश करेंगे कि जो आज भाग्यवान आत्मा की निशानियां दीदी ने बताई हैं उन सबको यहाँ से ही धारण करके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।